कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या होता है। आज के इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक के पूरे सिलेबस के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक का जो ग्रुप ई का होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रुप ई में होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस हमारा क्या होता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसका आप सिलेबस अगर नहीं जानते हैं तो आप कितना भी जानकारी रखते हो ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पाएंगे। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, बहुत ही आराम से आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए सिलेबस को जानना। तो आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस क्या है बायोलॉजी वर्ग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक बुक परचेज की है ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन बुक मैंने परचेज की है अमेजॉन से। ये मेरी बुक पड़ी है ऑनलाइन है हमारी 324 रुपये की बुक। ये अमेजॉन पर आपको 324 रुपये की मिल जाएगी। तो आपको अगर ख़रीदना हो तो अमेजॉन पर आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन इसको कहीं पर खरीदेंगे तो ये आपकी महंगी पड़ेगी, बुक 510 रुपये की पड़ेगी। अगर आप इसको आप ऑनलाइन ही परचेज करें तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो ये तो आपका फ्रंट पेज है, ये बुक है एक मैंने जो ख़रीदी है, ये आपको मैंने सोचा कि दिखा दूँ। तो ये हमारी एक बुक है। तो अब आपको हम बताते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या होता है। इसमें आप देखिए 2021 का जो यहाँ पर है, 2021 में जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो भी यहाँ पर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मॉडल पेपर दिए गए हैं। तो ये अरिहंत प्रकाशन की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चलिए बात करते हैं हमारा कि यहाँ पर सिलेबस इसका क्या होता है। यहाँ पर 4 मॉडल पेपर, यहाँ पर 5 मॉडल पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। 21 का 20 का 19 का 18 का और 17 का, मतलब 17 से लेकर 21 तक के हमारे यहाँ पर 5 सैम्पल पेपर दिए गए हैं, मॉडल पेपर सॉल्व हैं जो कि। तो इसको परचेज करने पे आपको ये भी एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको सॉल्व मॉडल पेपर जो हैं पिछले 5 साल का वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा आता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान। तो आइए देखते हैं कि भौतिक विज्ञान का हमारा सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, पहला चैप्टर मापन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है मापन, सेकंड चैप्टर है सदिश विश्लेषण, थर्ड चैप्टर है गति और उसके बाद चौथा चैप्टर हमारा यांत्रिक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर दिया गया है फिजिक्स का पूरा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। फिजिक्स में टोटल हमारे यहाँ पर फिजिक्स में 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर आपको फिजिक्स में यहाँ पर पढ़ने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। 16 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं फिजिक्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रव्य के सामान्य गुण 5वां लेसन, 6वां लेसन हमारा ऊष्मा है, 7वां तरंग है, 8वां प्रकाशिकी है, 9वां प्रकाशमिति एवं प्रकाश की प्रकृति है, फिर 10वां प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन तथा ध्रुवण। सभी ये 3 चैप्टर 12th में 3 चैप्टर अलग अलग थे लेकिन इसमें एक ही में कर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर 11th हमारा है विद्युत, 12th हमारा है गतिमान आवेश एवं चल कुंडली धारामापी, 13वां चैप्टर हमारा है पृथ्वी का चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, फिर चौथा हमारा इलेक्ट्रॉनिकी है, फिर 15वां हमारा है आधुनिक भौतिकी और 16वां हमारा नाभिकीय भौतिकी है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारा पूरा जो है ये 16 चैप्टर हमारे भौतिक विज्ञान के हो गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी चैप्टर हमारे 11th और 12th से मैच कर रहे हैं। तो अगर आपने 11th और 12th को आसानी से पढ़ा होगा ढंग से तो आपको ये सभी सिलेबस जो है बहुत आसान लग रहा होगा। ज़रूरत है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करने की। तो यहाँ पर मैंने आपको भौतिक विज्ञान का सिलेबस है वो बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की तो यहाँ पर हमारा पहला लेसन है परमाणु संरचना, फिर सेकेंड लेसन हमारा है रासायनिक बंध के बाद हमारा तीसरा चैप्टर रेडियो एक्टिविता है, फिर चौथा चैप्टर हमारा रेडॉक्स अभिक्रियाएँ एवं रेडॉक्स विभव है। तो ये हमारे 4 चैप्टर इधर हो गए। अब आपको यहाँ पर मैं ले चलता हूँ, इधर हमारा चैप्टर है यहाँ पर केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है गैसीय अवस्था, 6वां चैप्टर है साम्य अवस्था, 7वां है विलयन तथा वितरण नियम,
8वां चैप्टर हमारा है अधिशोषण कोलाइडी अवस्था तथा उत्प्रेरण। 9वां चैप्टर हमारा है आयनिक साम्य। 10वां चैप्टर हमारा है ऊष्मा गतिकी एवं ऊष्मा रसायन। 11वां हमारा है रासायनिक बल गतिकी। 12वां हमारा है ठोस अवस्था, जो कि 12th की केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, ठोस अवस्था। फिर उसके बाद हमारा 13वां है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। फिर 14वां लेसन हमारा हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक। 15वां लेसन हमारा यहाँ पर है क्षार धातुएं तथा क्षार मृदा धातुएं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारे यहाँ पर हो गए हैं। और अब अगले चैप्टर के बारे में बात करें तो हमारा यहाँ पर अगले थर्ड ए और फोर्थ ए समूह के तत्व। फिर 17वां चैप्टर है फिफ्थ ए और सिक्स ए समूह के तत्व। फिर 18वां चैप्टर है सेवन्थ ए तथा शून्य वर्ग के तत्व। तो यहाँ पर जो हमारा ये इतने 16 से लेकर 18 तक जो चैप्टर हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th और 12th के दोनों के चैप्टर यहाँ पर हमारे हैं, जो कि पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड हैं। तो ये हो गए हमारे 16 से 18 तक ये चैप्टर हमारे। फिर अगर हम बात करें कि हमारा 19वां चैप्टर क्या है, संक्रमण तत्व तथा उपसह संयोजन यौगिक। संक्रमण तत्व तथा उपसह संयोजन यौगिक हमारा 19वां चैप्टर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वां चैप्टर संक्रमण तत्व तथा उपसह संयोजन यौगिक। उसके बाद हम 20वां अगर बात करें, 20वां हमारा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा चैप्टर केमिस्ट्री में ही है। केमिस्ट्री के बाद आपको बायोलॉजी में भी कम चैप्टर देखने को मिलेंगे और फिजिक्स में आपने तो देखा ही सिर्फ 16 चैप्टर हैं। सबसे ज़्यादा चैप्टर 28 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे पॉलिटेक्निक के सिलेबस में। अब हमारा यहाँ पर 20वां चैप्टर है धातु कर्म। 21वां चैप्टर हमारा है विश्लेषिक रसायन। फिर हमारा 22वां चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन। 23वां चैप्टर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। 24वां चैप्टर हमारा एल्किल हैलाइड एल्कोहल तथा ईथर, क्लास 12th का है। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर 25वां लेसन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न, ये भी 12th का ही चैप्टर है। फिर उसके बाद हमारा 26वां है एलिफैटिक एमीन भी हमारा 12th का चैप्टर है। फिर हमारा जैव अणु तथा बहुलक और एरोमेटिक यौगिक। तो ये टोटल हमारे चैप्टर हो गए 28 चैप्टर केमिस्ट्री में हो गए पॉलिटेक्निक के सिलेबस के लिए। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं आपको पूरा सिलेबस वाइज पूरा बता दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस क्या है सब्जेक्ट वाइज। तो ये हमारा होगा यहाँ पर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का आपका सिलेबस। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा बायोलॉजी है हमारा जीव विज्ञान 2 वर्गों में विभाजित है। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान अलग अलग हमारे पास है। तो आइए हम सबसे पहले बात करें कि हमारा जो वनस्पति विज्ञान का सिलेबस है, वनस्पति विज्ञान का वो हमारा क्या है सिलेबस। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा लेसन है कोशिका विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हमारा सबसे पहला है कोशिका विज्ञान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका विज्ञान पहला चैप्टर है। फिर दूसरा चैप्टर हमारा यहाँ पर है आनुवांशिकता। फिर उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत का वर्गीकरण। तीसरा चैप्टर हमारा हो गया। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास चौथा चैप्टर आता है जो कि है विषाणु चौथा चैप्टर है। फिर 5वां चैप्टर हमारा जीवाणु। फिर 6वां चैप्टर है माइकोप्लाज्मा। फिर 7वां चैप्टर है हमारा, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा और जूम करें। फिर यहाँ पर 7वां चैप्टर आपका जो है 7वां चैप्टर आपका है कवक 7वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर आपका है शैवाल। 9वां चैप्टर आपका है ब्रायोफाइटा आपका 9वां चैप्टर है। उसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। उसके बाद आपका ब्रायोफाइटा के बाद 10वां चैप्टर आपका आता है टेरिडोफाइटा आता है 10वां चैप्टर। फिर उसके बाद आता है अनावृत बीजी एंजियोस्पर्म हमारा जो है चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा है। 12th में एक टॉपिक था, ये हमारे यहाँ पर आकर एक चैप्टर बन चुका है। आपको बता दें टेंशन लेने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो इतने चैप्टर दिखाए तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग है, यहाँ पर आपके सिलेबस चैप्टर में जो पॉइंट हैं वो बहुत छोटे टॉपिक दिए गए हैं। बहुत छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पन्ने में आपका एक चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने छोटे चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। सिर्फ चैप्टर ज़्यादा है, नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पर टॉपिक जो है बहुत कम दिए गए हैं। तो इसलिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला चैप्टर हमारा है आवृत बीजी का वर्गीकरण, 12वां चैप्टर है। फिर उसके बाद हमारा है
उसके बाद हमारा है आवृत बीजी की आकारिकी तथा जीवन चक्र। आवृत बीजों का आकारिकी तथा जीवन चक्र 13वां चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हमारा 14वां चैप्टर है पादप कार्यकी। 14वां चैप्टर है पादप कार्यकी। 15वां चैप्टर है आर्थिक वनस्पति। तो ये 2 चैप्टर 14-15 हो गए। उसके बाद हमारा 16वां चैप्टर है कृषि उपकरण, कृषि विधियाँ एवं उपकरण 16वां चैप्टर। और 17वां चैप्टर हमारा पारिस्थितिकी है। तो ये चैप्टर 16 चैप्टर आपके हो गए इसमें वनस्पति विज्ञान में। 16 चैप्टर आपके वनस्पति विज्ञान में यहाँ पर आ जाएंगे। अब आइए इधर हम बात करते हैं कि हमारे जंतु विज्ञान में क्या है। इधर 2 चैप्टर आपके वनस्पति विज्ञान के भी और बच रहे हैं। एक 18वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत और 19वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन एवं संरक्षण। तो ये हमारे टोटल 19 चैप्टर वनस्पति विज्ञान में थे। अब यहाँ पर आता है हमारा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में कितने चैप्टर हैं? जंतु विज्ञान में आपके टोटल 14 चैप्टर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 14 चैप्टर हैं जंतु विज्ञान में। तो पहला चैप्टर यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको कि जंतु का वर्गीकरण एवं जीव जगत। जंतु जगत का वर्गीकरण यहाँ पर पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर पोषण। फिर यहाँ पर आपका तीसरा चैप्टर आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद यहाँ पर आपका आता है चौथा चैप्टर श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बाद आपका 5वां चैप्टर आता है रुधिर एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र। 5वां चैप्टर हो गया आपका। 5वें चैप्टर के बाद यहाँ पर आपका 6वां चैप्टर आता है गति तथा प्रचलन। गति तथा प्रचलन 6वां चैप्टर। 7वां चैप्टर आपका यहाँ पर आ रहा है उत्सर्जन तंत्र। 8वां चैप्टर आपका तंत्रिका तंत्र। 9वां चैप्टर आपका अंतःस्रावी तंत्र। 9 चैप्टर यहाँ पर हो गए। फिर आपका 10वां चैप्टर आ रहा है संवेदी अंग। फिर 11वां चैप्टर मानव जनन तंत्र। फिर 12वां चैप्टर स्वास्थ्य। फिर 13वां चैप्टर आपका यहाँ पर है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास। क्लास 11 का ये चैप्टर है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास 13वां चैप्टर। फिर 14वां चैप्टर हमारे पास आर्थिक जंतु विज्ञान। तो ये टोटल हमारे 14 चैप्टर हमारे हो गए जंतु विज्ञान में। जंतु विज्ञान में टोटल 14 चैप्टर। आपको यहाँ पर मैं पूरा काउंट करके बता दे रहा हूँ इकट्ठे कि आपके पास कुल। तो अगर बात की जाए फिजिक्स की, फिजिक्स में आपके पास टोटल थे 16 चैप्टर। फिर अगर केमिस्ट्री में बात करें सबसे ज़्यादा जो कि है तो केमिस्ट्री में 28 चैप्टर आपके हैं। केमिस्ट्री में 28 चैप्टर हैं। और बायोलॉजी में आपके पास वनस्पति विज्ञान में 19 चैप्टर और जंतु विज्ञान में आपके 14 चैप्टर। तो ये हमारे हो गए इतने चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टोटल पॉलिटेक्निक के सिलेबस के लिए। और यहाँ पर है जो ये हमारा वर्ग है बायोलॉजी वर्ग के लिए। यहाँ पर आप स्पेशल देख सकते हैं बायोलॉजी वर्ग के लिए 2022 संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई कप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी का ये सिलेबस है जो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया है। तो आशा उम्मीद है आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। इस बुक को आप अमेजोन से बाई करिए, आपको 324 रुपये में ही मात्र मिलेगा। अमेजोन से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँची रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।